अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर 35 डिस्कस करेंगे और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के क्विज़ेस के हवाले से भी और आपके फाइनल टर्म के हवाले से भी। ठीक है, एटलीस्ट 3 to 4 एमसीक्यूज़ इसमें से लाजमी आते हैं कोई पेपर में या क्विज में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का लेक्चर है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, इसका आंसर है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? इज द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है और एनालिसिस है किसका? ह्यूमन पॉपुलेशन का। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डेमोग्राफी जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की statistical description है. The number and the distribution of people changes in the numbers and the distribution of people over time, age and sex composition, birth and death rates among various quantity of population is referred to demography. अब ये demography की exact definition है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड एमसीक्यू है, द चेंजेस इन पॉपुलेशन ड्यू टू। ठीक है, पॉपुलेशन में जो चेंजेस हैं वो किस वजह से होती हैं? बर्थ की, डेथ की, माइग्रेशन की, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसकी रीज़न है चेंजेस इन पॉपुलेशन की। इसके बाद है 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। ठीक है, पॉपुलेशन चेंजेस के कितने कंपोनेंट्स हैं? एक तो ये आपने याद रखना है, या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि डेमोग्राफी जो है वो किस को कवर करती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मतलब मैंने इसमें इसीलिए इसको कर दी हैं कि ताकि हो ये या तो ये चीज़ आ जाएगी या ये आ जाएगी डेमोग्राफी कवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है? साइज है, साइज में क्या आ जाता है? नंबर ऑफ टोटल पर्सन। कंपोजिशन है, कंपोजिशन में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आ जाती हैं, यानी पॉपुलेशन की जो खसूसियात होती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर पीपल आर लोकेटेड। ये तीनों चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ये डेमोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर ईयर पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज क्रूड बर्थ रेट। इम्पॉर्टेंट है, फुल फाइल जो है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको आपने प्रिपेयर करना है और कोशिश करें कि शॉर्ट लेक्चर्स भी ज़रूर ले लें ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग एक्चुअल पढ़ क्या रहे हैं, आप लोगों जो चीज़ आप एमसीक्यूज़ तैयार कर रहे हैं वो किस से रिलेटेड है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आप लोग ले लिया करें लाजमी। इसका जो आंसर है क्रूड बर्थ रेट, यानी कि अब ये क्या है? क्रूड बर्थ रेट की डेफिनेशन है नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ठीक है, लाइव बर्थ जो होती हैं पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, उससे हम कहते हैं कि ये क्या है? क्रूड बर्थ रेट है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या यूज़ होता है, ये यहाँ पे मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। क्रूड बर्थ रेट का एक चीज़ है, अगर आपको पेपर में डेफिनेशन आती है और फॉर एग्जांपल डेफिनेशन आपको याद नहीं रहती तो आप उसकी जगह पे उसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डैश आर वेरी जनरल स्टैटिस्टिक्स दैट आर यूजफुल फॉर मेकिंग ओवरऑल कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप सोसाइटीज एंड रीजन्स। ये भी क्या है? क्रूड बर्थ रेट आर वेरी जनरल स्टैटिस्टिक्स। स्टेटमेंट को अच्छे से समझ कर आप लोग प्रिपेयर किया करें, क्योंकि जिस तरह स्टेटमेंट मैं लिखती हूँ मैं तो अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, क्या पता पेपर में आपको जो स्टेटमेंट में मैंने ऑप्शन बनाया हुआ है हो सकता है कि वो चीज़ ऑप्शन में ना आए, जो मैंने ऑप्शन नहीं बनाया हुआ हो सकता है कि वो चीज़ ऑप्शन में हो स्टेटमेंट के अंदर से, तो इसीलिए कह रही हूँ अच्छे से स्टेटमेंट को समझ के प्रिपेयर किया करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ लाइव बॉर्न चिल्ड्रन द एवरेज वोमेन, यानी कि नंबर ऑफ लाइव बॉर्न चिल्ड्रन द एवरेज वोमेन हैज़ इज नोन एज डैश। ये क्या है? फर्टिलिटी है, और फर्टिलिटी को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड वोमेन रेशो। ठीक है, ये इसमें से कुछ भी एमसीक्यूज बना के दे सकते हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद फर्टिलिटी का जो है ये फार्मूला यहाँ पे गिवन है, आप लोग देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वुमेन एज्ड है, मल्टीप्लाई 1000। नेक्स्ट चलते हैं, अ फर्टिलिटी रेट इज यूजली कैलकुलेटेड एज द एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। अब इस दौरान की एज में भी आप लोग ये देख लीजिए, इसका जो है वो फार्मूला क्या बनता है, वो ये फार्मूला होगा। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर ले लीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं, द पोटेंशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नॉर्मल वुमेन इज बियोलॉजिकली कैपेबल ऑफ बियरिंग। तो ये क्या आ जाती है? फेकेंडिटी। ठीक है,
आपने देखना है फर्टिलिटी और फेकेंडिटी में आपने डेफिनेशन का फ़र्क याद रखना है। पोटेंशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नॉर्मल वोमेन, यानी एक नॉर्मल वोमेन जो है वो बियर कर सकती है बर्थ को, वो बेबी की, तो वो उसको कहते हैं फेकेंडिटी। फर्टिलिटी रेट आर ऑलवेज मच लोअर देन फेकेंडिटी, ये लाजमी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्टिलिटी का जो रेट है वो मच लोअर होता है फेकेंडिटी से, और रीज़न क्या है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर इसकी रीज़न है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है। हर साल जो नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं पर 1000 वो क्या कहलाती है हमारे पास, क्रूड डेथ रेट कहलाती हैं। ऊपर हमने क्रूड बर्थ रेट देखी थी, अब ये है क्रूड डेथ रेट की डेफिनेशन, और ये एज इट इज़ ही एमसीक्यूज जो है वो आया हुआ है पास्ट में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रूड डेथ रेट का जो फार्मूला है वो देख लीजिए, ये मेंशन है। इसके बाद डैश आर आल्सो कॉल्ड मोरालिटी रेट्स। अब इसमें से हम किसको मोरालिटी रेट भी कहते हैं, सीडीआर को या सीबीआर को। सीडीआर क्या है, क्रूड डेथ रेट है, और सीबीआर है क्रूड बर्थ रेट। तो सीडीआर यानी क्रूड डेथ रेट आर आल्सो कॉल्ड मोरालिटी रेट्स। द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन, अब मोरालिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, यानी आबादी में जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उसे हम कहते हैं, ये क्या है, मोरालिटी रेट है। ये मोरालिटी रेट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ बेबीज पर 1000 लाइव बर्थ्स इन एनी ईयर हु डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर, इसे कहते हैं इन्फेंट मोरालिटी रेट। अब मोरालिटी रेट में और इन्फेंट मोरालिटी रेट में डिफरेंस आपने याद रखना है। इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ बेबीज पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि जो लाइव बर्थ होते हैं लेकिन क्या होता है कि 1 साल की उम्र तक वो नहीं पहुंच पाते, वो बच्चे किस में वो क्या कहलाते हैं, उसमें वो इन्फेंट मोरालिटी रेट कहलाता है, ठीक है। एज इट इज़ ही ये आई भी है इसमें पास्ट क्विज में। द नंबर ऑफ ईयर्स एंड एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइव इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये तमाम एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन कह रही हूँ, अच्छे से आपने इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर्स एंड एवरेज पर्सन, यानी जो एवरेज पर्सन जो है वो जिंदा रहते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स जितने साल, जितने एक्सपेक्टेशन होती है उनके ज़िंदा रहने की साल की, तो वो क्या कहलाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। नंबर ऑफ ईयर्स एंड एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइफ, ठीक है, ये मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद रहे जी। ये हो गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन इंडिविजुअल कुड लिव। मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स जो कोई एक जो है वो रह सके, जिंदा रह सके, मैक्सिमम नंबर ईयर्स के, तो वो क्या है, लाइफ स्पैन है। ये भी एज इट इज पास्ट में आई हुई है स्टेटमेंट। द परमानेंट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स ओवर अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस इज नोन एज माइग्रेशन, ठीक है। परमानेंट मूवमेंट या टेम्परेरी मूवमेंट जो है कुछ डिस्टेंस की, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह। Migrant crosses the boundary between one country and another is known as international migration। अब international migration क्या है, जिसमें आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वो यानी कि एक मुल्क की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन है। When persons leave their country, जब एक शख्स अपनी कंट्री को छोड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट जाके रह रहा है या कुछ भी, बस ये है कि जब एक पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ता है तो वो क्या है, इमिग्रेंट है। व्हेन पर्सन्स अराइव इन अनदर कंट्री, और जब वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये क्या चीज़, ये किस चीज़ में आ जाती है, इमिग्रेंट में आती है। ये आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट लेक्चर से इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और ये आपको मे बी एज इट इज़ इतना ना आए जितना ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट बनाकर तो आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। अभी हम पास्ट में भी देख लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। माइग्रेशन विद इन अ कंट्री, अब कंट्री के अंदर ही जो माइग्रेशन होती है, यानी कि अपने ही मुल्क में रह के आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो वो क्या है, इंटरनल माइग्रेशन है। द सिमल्टेनियस रिकॉर्डिंग ऑफ डेमोग्राफिक डाटा बाय गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम pertaining to all persons who live in a particular territory is डैश। ये क्या है, पॉपुलेशन सेंसस की डेफिनेशन है, और ये भी याद रखना है कि इट यूजली टेक्स प्लेस आफ्टर 10 ईयर्स, यानी पॉपुलेशन सेंसस जो है आफ्टर 10 ईयर्स होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनस बर्थ changes in civil status throughout his her lifetime and his her death, ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। ये सॉरी यहाँ पे मुझे याद आया, ये है वाइटल पॉपुलेशन, इसका आंसर है आई थिंक, वाइटल के नेम से है कुछ, सॉरी आई थिंक मुझे याद नहीं है कंप्लीट। मैं इसका आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिख दूंगी, बट इसका आंसर जो है वो कुछ वाइटल से ही इसका आंसर बन रहा था।
ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका फुल जो है वो आंसर मेंशन कर दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में बेशक देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये 26 आपके MCQs जो थे आपकी फाइल में से यानी आपके लेक्चर में से बन गए थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट क्विजेस। Which of the following concept refers to the maximum possible childbearing capacity of women? तो ये क्या है, फेकेंडिटी। अब आप यहाँ ये देख लीजिए, ये आपको डायरेक्ट उन्होंने यहाँ से नहीं दिया, बल्कि फेकेंडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर MCQs बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो इसलिए कह रही हूँ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और शॉर्ट लेक्चर्स भी ज़रूर ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ सोशियोलॉजी कवर्स द साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? ये भी हमने देख लिया है, डेमोग्राफी है इसका आंसर। The phenomenon of moving from one place to some other place to settle permanently of temporarily और temporary है, सॉरी यहाँ पे ऑफ नहीं है और है, ठीक है, और temporary is known as migration। यानी कि अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह टेम्परेरी या परमानेंटली जाते हैं तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। डैश इज द एक्ट ऑफ लिविंग वंस रेजिडेंट कंट्री विद द इंटेंट टू सेटल एल्सवेयर। तो ये क्या कहलाती है, इमिग्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये सारे आंसर सेम वही हैं, स्टेटमेंट भी वही है, लेकिन स्टेटमेंट को उन्होंने चेंज करके प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी एज इट इज़ इतनी ज़्यादा आपको नहीं आएगी। यानी कि जो ये इसका क्या था, इमिग्रेशन इज़ द एक्ट ऑफ लिविंग वंस रेजिडेंट, यानी कि कोई कंट्री का रेजिडेंट है वो छोड़ता है कंट्री को विद द इंटेंट टू सेटल एल्सवेयर, और कहीं और जाके जो है वो सेटल होता है, तो ये इमिग्रेशन है। एज द कंट्रीज मूव ऑन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टेड? जब कंट्री जो है वो उसका स्केल जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इफेक्ट होती है, बर्थ रेट होती है। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, फैमिली प्लानिंग होती है, तो बर्थ रेट में कमी आ रही है। ठीक है, डेमोग्राफी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ, ये भी देख लिया हमने, ह्यूमन पॉपुलेशन है। डैश इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू डेस्टिनेशन कंट्री वेयर दे डू नॉट पोसेस सिटीजनशिप। तो ये क्या है, हमारे पास इमिग्रेशन है। जी स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।